नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल प्रज्ञा मंथन पर। दोस्तों, यह वही जगह है जहां हम सिर्फ खबरें नहीं सुनते, बल्कि उनके पीछे छिपे सच, रणनीति और शक्ति के समीकरणों को समझते हैं। और आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष के उस मोर्चे की जहां अब सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि युद्ध की नई परिभाषा लिखी जा रही है। मित्रों, कल्पना कीजिए, एक दिन सुबह आप उठते हैं और आपका मोबाइल नेटवर्क बंद है, इंटरनेट गायब, जीपीएस काम नहीं कर रहा, बैंकिंग सेवाएं ठप हो चुकी हैं। लेकिन किसी ने आप पर हमला नहीं किया, ना ही जमीन से, ना समुद्र से और ना आसमान से, बल्कि हमला हुआ है अंतरिक्ष से। दोस्तों, यही है भविष्य का युद्ध, जहां गोलियां नहीं चलेंगी, सैटेलाइट गिराए जाएंगे। और आज हम बात करेंगे कैसे स्पेस अब सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं, बल्कि वेपनाइजेशन का नया मैदान बन चुका है। कौन सी शक्तियां इसमें सबसे आगे हैं और भारत कहां खड़ा है, और अगर कल स्पेस वॉर शुरू होता है तो कौन जीतेगा। मित्रों, कहानी शुरू होती कोल्ड वॉर के दौर से, जब अमेरिका और सोवियत संघ ने स्पेस को शक्ति का प्रतीक बनाया। 1957 में यूएसएसआर ने लॉन्च किया स्पुतनिक 1, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह। यह देखकर अमेरिका हिल गया, क्योंकि इसका मतलब था कि यूएसएसआर किसी भी समय अंतरिक्ष से हमला कर सकता है। और यहीं से शुरू होता है एक नया अंतरिक्ष दौर, यानी कि स्पेस रेस। नासा, स्पुतनिक, अपोलो, मून लैंडिंग, ये सब असल में पीसफुल मिशन नहीं थे मित्रों, बल्कि एक मैसेज था, वी कैन डोमिनेट द स्काइज एंड स्पेस टू। 1985 में अमेरिका ने पहली बार ASM 135 नाम की एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागी और अपने ही सैटेलाइट को मार गिराया, यह साबित करने के लिए कि अगर युद्ध हुआ तो हम तुम्हारे सैटेलाइट को गिरा सकते हैं। इसके बाद रूस, चीन और भारत ने भी एसैट क्षमता विकसित करी। 2007 में चीन ने अपना सैटेलाइट गिराया, जिसने पूरी दुनिया में एक शॉक सिग्नल भेज दिया, क्योंकि स्पेस अब सेफ जोन नहीं रहा। 2019 में भारत ने मिशन शक्ति के तहत अपना एसैट टेस्ट किया, जहां डीआरडीओ ने 300 किलोमीटर ऊंचाई पर एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को मार गिराया। इससे भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बना जो किसी दूसरे देश के सैटेलाइट को नष्ट करने की क्षमता रखता है। मित्रों, अब युद्ध का चेहरा बदल चुका है। आज सैटेलाइट सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं, बल्कि सर्विलांस, नेविगेशन, मिसाइल गाइडेंस, साइबर लिंक और एआई कोऑर्डिनेशन के लिए बैकबोन बन चुके हैं। अमेरिका के पास है 800 से ज्यादा मिलिट्री यूज सैटेलाइट्स, चीन के पास है 500 से ज्यादा, रूस के पास 160 से अधिक, और भारत लगभग 50 डिफेंस रिलेटेड सैटेलाइट्स पर काम कर रहा है। और आज अगर आप किसी देश का सैटेलाइट कमीशन काट दें तो उसका पूरा डिफेंस सिस्टम अंधा हो जाएगा। और यूक्रेन रशिया वार में यह सच साबित हुआ, जब रशिया ने यूक्रेन के कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जाम करने की कोशिश करी, लेकिन इलॉन मस्क के स्टार नेटवर्क ने उसे वापस ऑनलाइन रखा। यानी कि अब स्पेस कंपनियां भी युद्ध का हिस्सा बन चुकी हैं। मित्रों, अब स्पेस सिर्फ मिसाइल नहीं, एआई लेजर सिस्टम भी उतर चुके हैं। अमेरिका का X-37B एक सीक्रेट रोबोटिक स्पेस प्लेन है, जो सालों तक अंतरिक्ष में रह सकता है और अज्ञात मिशन करता रहता है। चाइना ने भी एक शिजान सीरीज सैटेलाइट तैनात किया है, जो दूसरे सैटेलाइट्स को ग्रैब करके ऑर्बिट बदल सकता है, यानी कि हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों प्रकार के हथियार बनाए जा रहे हैं। सॉफ्ट किल यानी कि सिग्नल जाम करना, जीपीएस स्पूफ करना, हैकिंग। हार्ड किल मतलब डायरेक्ट मिसाइल या लेजर से सैटेलाइट को गिरा देना। तो मित्रों, स्पेस अब नो मैंस लैंड नहीं रह गए, या एवरीवन्स स्पाई जोन बन चुका है। मित्रों, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के मुताबिक स्पेस किसी देश की प्राइवेट संपत्ति नहीं हो सकता, लेकिन इस ट्रीटी में एक लूप होल था। कहा गया था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं रखे जा सकते, पर एंटी सैटेलाइट मिसाइल या स्पेस बेस्ड लेजर्स पर कोई रोक नहीं है। आज लगभग हर देश टीटी पर साइन तो करता है, लेकिन सेक्रेटली टेस्टिंग जारी रखता है। स्पेस अब कानून से ज्यादा तकनीक से संचालित होता है। तो मित्रों, भारत इस पूरे सिनेरियो में कहां खड़ा है? भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज, पर इसका मतलब यह नहीं है कि भारत असुरक्षित है। डीआरडीओ का मिशन शक्ति, इसरो का स्पेस सर्विलांस नेटवर्क और अपकमिंग प्रोजेक्ट नेट्रा मिलकर भारत को स्पेस डिफेंस में आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इसके अलावा इसरो और डीआरडीओ मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सैटेलाइट डिफेंस ग्रिड बना रहे हैं, जो किसी भी हॉस्टाइल ऑब्जेक्ट को समय रहते डिटेक्ट कर सके। यानी कि भारत का उद्देश्य साफ है, स्पेस में युद्ध नहीं, सुरक्षा चाहिए, लेकिन तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। तो मित्रों, कल्पना कीजिए, साल 2035 दो देशों में तनाव बढ़ता है। अर्थ ऑर्बिट में एक लेजर सैटेलाइट किसी राइवल सैटेलाइट को डिसेबल कर देता है और पूरा जीपीएस नेटवर्क गिर जाता है। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, मिसाइल एम नहीं कर पाते और बिना गोली चले युद्ध जीत लिया जाता है। और यही है फ्यूचर वारफेयर, जहां बटन एक देश में दबता है और असर दूसरे ग्रह पर दिखता है।
तो दोस्तों स्पेस अब सिर्फ सितारों को निहारने की जगह नहीं रह गई, या नेशनल सिक्योरिटी की नई सीमा है। जिस देश के पास स्पेस कंट्रोल होगा, वही 21वीं सदी में इंफॉर्मेशन, डिफेंस और इकोनॉमी पर राज करेगा। और भारत को इस दौड़ में केवल दौड़ना भर नहीं है, बल्कि लीड करना है, क्योंकि आज जो अंतरिक्ष को समझ लेगा, वही कल पृथ्वी पर शासन करेगा। तो दोस्तों यह था आज का अंतरिक्ष युद्ध का विश्लेषण, जहां सैटेलाइट अब सिर्फ कम्युनिकेशन के यंत्र नहीं, बल्कि युद्ध की नई सीमाएं बन चुके हैं। और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रज्ञा मंथन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां हम आपको दिखाते हैं दुनिया के पीछे की दुनिया, यानी कि जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और फ्यूचर वारफेयर की सच्चाई। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए विषय, नई दृष्टि और नए मंथन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।